द्वितीयपाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुलोत्पल नाम सरः। तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब था। सरह मतलब तालाब, पौंड। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। उस तालाब में संकट और विकट के नाम से दो हंस वास कर रहे थे, निवसतः रह रहे थे। कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नाम से तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र, उन दोनों हंसों का एक मित्र था जिसका नाम कम्बुग्रीवा, वो एक कूर्म था, कूर्म मतलब टटल। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वो भी वहीं पर रह रहा था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। इसी तरह कुछ समय के बाद वहां पर एक बार कुछ धीवर मछुआरे तत्र आगच्छन्, वहां पर आ पहुंचे। ते अकथयन, वे लोग कहने लगे, वयम हम लोग, स्वः आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादिन, इस तालाब में जितने सारे मछलियां और कुर्म टटल हैं, मारयिष्यामः, उनको मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, कूर्मः अवदत्, कूर्म कहने लगा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। हे मित्र, क्या आप दोनों ने उन धीवरों की बातों को सुना। मित्रम मित्र मित्राणी, संबोधन में द्विवचन है मित्रे, हे दोनों मेरे मित्र, क्या इन सब तुम दोनों ने इन सारे धीवरों की बात को सुने। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो सही है वो हम लोग करेंगे। कूर्मः अवदत, मगर कूर्म कहने लगा, मैवम, माँ प्लस एवं है, नहीं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि, तो जिस तरह अहम में अन्य हृदम गच्छामि, दूसरे तालाब को जा सकता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा कुछ करे। हंसो, दोनों हंस, अवदताम, ये सुनकर दोनों हंस कहने लगे, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर पाएंगे। कूर्मः अवदत, कूर्म कहने लगा, अहम युवाभ्यम सह, मैं आप दोनों के साथ, तुम दोनों के साथ, युवाभ्यम द्विवचन है, तोया युवाभ्यम युष्माभिः, तो तुम दोनों के साथ, सह साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते में, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, ये सुनकर दोनों हंस कहने लगे, अत्र कः उपायः, इसमें कौन सा उपाय हो सकता है, कैसे हो सकता है। कच्छपः वदति, कच्छप कहता है, युवाम कृष्णदंडम एकम चंचुआ धारयताम, आप लोग, तुम दोनों एक लकड़ी लाओ, लकड़ी के दोनों साइड से पकड़ लो, चंचुआ चोंच के द्वारा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के, काष्ठदंड वो सूखी लकड़ी के मध्य, बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों की पंख की बल से, मतलब तुम दोनों जब उड़ान भरोगे, सुखे न गमिष्यामि, मैं उसी के द्वारा सुख से ऊपर ऊपर चला जा सकता हूँ। हंसो अकथयताम, दोनों हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय हो सकता है, इसमें एक उपाय भी है, किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते, मगर इसमें एक अपाय भी है। अपाय मतलब विपद, उपाय योजना, अपाय जो योजना ना हो, विपद हो, उस तरह भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा निये जाने के समय, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग जरूर कुछ न कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दिए, तदा तब मरणम निश्चितम, तो फिर तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं पे वास करो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ये सुनकर क्रोधित होकर वो कूर्म कहने लगा, किमहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा।
अतः अहम यथा वदामि, इसीलिए अतः अहम यथा वदामि, मैं इस तरह बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरु त्वम, तुम दोनों उस तरह करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं गोपालकः अपश्यन्। जब इसी तरह हुआ कि लकड़ी के बीच कूर्म पकड़ के रहा, दोनों हंस उसको लेके उड़े, तो जाने के समय कुछ देर के बाद रास्ते में कुछ गो चरवाह जो गाय चरवाते हैं गोपालक, उन्होंने देखा। एवं काष्ठदंडे लंबमानं, इस तरह लकड़ी के बीच में लटक कर कूर्मम, जाता हुआ कूर्म को देखकर गोपालकः अपश्यन्, कुछ गोपालक देखे। पश्चात अधावन अवदंच, और उनके पीछे दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ कर कहने भी लगे, हो महदाश्चर्य, अरे देखो देखो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कूर्म भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उन गोपालकों में से कोई एक कहने लगा, यद्ययम कूर्मः कथम अपि निपतति, अगर किसी भी तरह ये कूर्म यहीं पर गिर पड़े, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो फिर यहीं पर उसे पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवद, दूसरा कहता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे लेके इसको जला के खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरा और कोई था वो कह रहा है, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर इसे खा जाऊंगा। इति तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः, कूर्म जो है अत्यंत क्रोधित हो गया। जातः, उत्क्रोध उत्पन्न हुआ या क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया हुआ अपनी प्रमिस वचनम विस्मृत्य, भूल कर, सह अवदत, वो कहने लगा, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। भस्म मतलब राख, जलाने के बाद जो आस बनता है, तो तुम लोग आस खाओ। तत्क्षणमेव, उसी समय, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कूर्म जैसे ही बोला उसकी मुंह लकड़ी से छूट गया और लकड़ी से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोपालके ही सह मारिता, एवं गोपालकों के द्वारा वो मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानम वाक्यम, सुहृदाम जो मित्र वर्ग हैं उनकी, हित कामानम जो हमारे लिए उपदेश हैं, जो हमारे लिए एडवाइस हैं, उनको, उन वाक्यों को, जो यो न अभिनंदती, यो यह जो न अभिनंदती, जो स्वीकार नहीं करता है, स कूर्म एवं दुर्बुद्धि ही, वो कूर्म की तरह दुष्ट बुद्धि होकर काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से अलग होगा एवं मारा जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ आप लोगों को शब्दार्थ मिलेंगे, शब्दार्थ को गहराई से अवलोकन करें। अगर असुविधा हुआ तो तत्क्षण कांटेक्ट करें। धन्यवाद।